नमस्कार, आप सुन रहे हैं ईशा इनसाइट्स, जहां हम लेकर आते हैं बेहतरीन किताबों के ऑडियो बुक्स और समरीज, वो भी हिंदी में। द मिलियनेयर फास्ट के लास्ट चैप्टर में आपने सुना, आपके कस्टमर्स का टोटल पूल ही आपका हैबिटेट डिसाइड करता है। जितना बड़ा हैबिटेट उतना बड़ा वेल्थ का पोटेंशियल। बिजनेस दो तरह के हो सकते हैं, सिंगल बेस्ड, होम रन बेस्ड। इसकी स्ट्रेंथ स्केल से डिसाइड होती है, जो हैबिटेट से आती है। अगर आप कमांडमेंट ऑफ स्केल तोड़ते हैं तो फास्ट एंड वेल्थ इक्वेशन बेकार हो जाती है। स्केल दो चीजों से आती है, रीच और मैग्नीट्यूड। लॉ ऑफ इफेक्शन ही वेल्थ तक जाने का असली रास्ता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 34 जो है द कमांडमेंट ऑफ टाइम। द कमांडमेंट ऑफ टाइम। आई एम लॉन्ग ऑन आइडियाज बट शॉर्ट ऑन टाइम। आई एक्सपेक्ट टू लिव ओनली अबाउट 100 years। थॉमस एडिसन। मेरे पास आइडियाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन टाइम बहुत कम है। मैं सिर्फ 100 साल तक जीने की उम्मीद रखता हूँ। बंधन तोड़ो जो तुम्हें बांध रहे हैं। आखिरी फास्ट एंड कमांडमेंट है कमांडमेंट ऑफ टाइम। ये कमांडमेंट ये मानता है कि तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे वक्त से अलग हो सके। क्या तुम्हारा बिजनेस बिना तुम्हारे वहां होने के ग्रो कर सकता है और एक मनी ट्री बन सकता है? पैसिव इनकम फास्ट एंड का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जो कमांडमेंट ऑफ टाइम से आता है। NECST, टी स्टैंड्स फॉर टाइम हियर। याद रखो, बिजनेस का ओनर होना गारंटी नहीं देता कि तुम अमीर बन जाओगे या तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे टाइम से फ्री हो जाएगा। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स अपने बिजनेस के गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस कमांडमेंट ऑफ टाइम को तोड़ता है। ऐसे बिजनेस एक जॉब की तरह बन जाते हैं, जो एक जिंदगी भर की सजा की तरह लगते हैं। हाँ, स्टार्टअप, ग्रोथ और मैच्योरिंग फेज में तुम्हारा पूरा टाइम बिजनेस को देना जरूरी है, पर ये 40 साल तक चलने वाला साइकिल नहीं होना चाहिए। कमांडमेंट ऑफ टाइम ये सवाल उठाता है, क्या ये बिजनेस ऑटोमेट और सिस्टमेटाइज हो सकता है कि ये बिना मेरे वहां होने के भी चले? क्या मेरी प्रॉफिट मार्जिन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं लोगों को हायर कर सकूं जो मेरे काम का बोझ हल्का कर सके? क्या मेरा बिजनेस मॉनेटरी मॉडल फॉलो कर सकते हैं? मैं अपने बिजनेस को बिना अपना टाइम ट्रेड किए कैसे ग्रो कर सकता हूँ? जॉब सिर्फ टाइम के बदले पैसा देती है, और कुछ बिजनेसेस भी ऐसे ही होते हैं। फास्टन का गोल ये है कि तुम्हारे इनकम और टाइम का कनेक्शन तोड़ दिया जाए, चाहे वो इनकम मिलियंस में हो या ना हो। तुम क्या पसंद करोगे, हर हफ्ते 10 घंटे काम करना और $60,000 कमाना, या 70 घंटे काम करना और $140,000 कमाना? मैं हमेशा पहले वाले ऑप्शन को चुनूंगा। एशन गार्डनर को आर्ट और लिटरेचर का शौक था। उसने गुरुओं की बात मानी और जो पसंद है वही करो के प्रिंसिपल पे चली। उसने कॉफी शॉप खोली जो लोकल आर्टिशियंस की आर्ट दिखाती थी और हर हफ्ते लिटरेचर रीडिंग्स होस्ट करती थी। शुरू शुरू में सब कुछ एक्साइटिंग लगा, जैसे एक नए प्यार का जुनून, पर 2 साल बाद उसका बिजनेस स्ट्रगल करने लगा, रियलिटी हिट होने लगी। उसका बिजनेस उसके कंट्रोल में नहीं था, बल्कि बिजनेस ने उसको कंट्रोल कर दिया था। सुबह 4 बजे उठकर शॉप खोलनी पड़ती थी और रात को 8 बजे तक बंद करनी पड़ती थी। एम्प्लॉयज आते जाते रहे, और अच्छे एम्प्लॉयज को रखने के लिए जो पैसा चाहिए था वो उसके पास नहीं था। उसकी सोशल लाइफ खत्म हो गई थी। बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। जिम मेंबरशिप एक्सपायर हो गई और उसकी योगा क्लासेस भी छूट गई। उसने सोचा कि एक जनरल मैनेजर हायर करे जो बिजनेस संभाले, पर जनरल मैनेजर की सैलरी देने का मतलब होता है उसके प्रॉफिट जीरो हो जाना। इसका कोई फायदा नहीं था। 3 साल बाद उसने शॉप बंद कर दिया और वापस एक नौकरी ढूंढने लगी। एशलिन बिजनेस चलाने में फेल नहीं हुई, उसका बिजनेस सक्सेसफुल था और उसको एक डिसेंट इनकम दे रहा था। पर उसने एक गलती की, उसने कमांडमेंट ऑफ टाइम को इग्नोर कर दिया। जब उसने बिजनेस शुरू किया, उसने एक्साइटमेंट के चक्कर में सोचा ही नहीं कि ये बिजनेस उसके वक्त को कंज्यूम करेगा या नहीं। इसी वजह से उसका बिजनेस फास्टन का हिस्सा नहीं बन सका। एक मनी ट्री जो कभी नहीं उगता। एक सक्सेसफुल बिजनेस हमेशा मजेदार या आसान नहीं होता, स्पेशली जब कमांडमेंट ऑफ टाइम फॉलो नहीं होता। बहुत लोग गलत सोच के साथ बिजनेस शुरू करते हैं। उनको लगता है कि अपना बॉस बनाओ और जो पसंद है वही करो का जज्बा ही बिजनेस सक्सेस के लिए काफी होगा। पर यह सिर्फ मोटिवेशनल बातें हैं जो हमेशा सच नहीं होती। अगर तुम गलत रोड चुनते हो तो चाहे जितनी मर्जी मेहनत करो, सक्सेस नहीं मिलेगी। और एक बात याद रखना, मनी ट्रीज डेजर्ट में नहीं उगते। सोचो एशलिन और उसके कॉफी शॉप के बारे में। क्या वो अपनी खुद की बॉस थी? हाँ, पर क्या ये काफी था? नहीं। उसका बिजनेस उसको पैसे दे रहा था, पर उसकी जिंदगी कंज्यूम कर रहा था। उसका बिजनेस ऑटोमेट नहीं हो रहा था, उसके पास एक मनी ट्री सीड नहीं था। उसका बिजनेस एक डेजर्ट में था, यहाँ मनी ट्री नहीं उग सकते। फास्ट लेनर की सोच अलग होती है। तुम्हारा बिजनेस ऑटोमेट होना चाहिए, तुम्हें पैसिव इनकम चाहिए, तुम्हारा बिजनेस मनी ट्री बन सके, ये इंश्योर करना जरूरी है। अगर तुम कमांडमेंट ऑफ टाइम फेल करते हो तो इसकी दो वजह हो सकती है। तुम्हारे पास मनी ट्री के सीड्स नहीं है, क्योंकि तुमने शुरू ही गलत रोड से किया।
तुम्हारे सॉइल इनफर्टाइल है, अगर सीड लगा भी दिया तो वो ग्रो नहीं करेगा। अगर तुम्हारे बिजनेस में मनी ट्री सीड शुरू से इंक्लूडेड है तो ये मनी ट्री बन सकता है, अगर नहीं तो क्या तुम एक सीड ऐड कर सकते हो। मनी ट्री बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सीड्स हैं: कंटेंट सिस्टम, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर सिस्टम, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, एआई टूल्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, SaaS बिजनेसेस ऑटोमेशन टूल्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, ई-कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स, टीम्स, जनरल मैनेजर्स। एशलिन की गलती क्या थी? उसको पता था कि उसके बिजनेस को एक मनी ट्री सीड चाहिए था, ह्यूमन रिसोर्सेज, जनरल मैनेजर, पर उसके फाइनेंसेस उसको अलाउ नहीं कर रहे थे। उसका बिजनेस उसको फ्रीडम नहीं दे रहा था बल्कि उसे कंज्यूम कर रहा था। अगर उसने जीएम को फोर्सफुली हायर भी कर लिया होता तो भी उसका बिजनेस इनफर्टाइल सोइल पे था। ये सीड कभी ग्रो नहीं करता और उसको भी फाइनेंशियल लॉस होता। तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर। अगर आज की ऑडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनते रहिए क्योंकि हर किताब के अंदर एक नई शुरुआत होती है। धन्यवाद।